अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों। आज एक बहुत ही खूबसूरत से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक लड़की है प्रिया, आई थिंक प्रिया, और एक अरशद नामी शख्स, एक लड़के से उसकी शादी हुई है। उस लड़की ने कन्वर्ट किया है हिंदू टू मुस्लिम, और उसकी इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़र रही है। ख़ास बात उसकी ज़िंदगी की मैं ये बताऊँ कि उसने सिर्फ़ प्यार के खातिर इस्लाम कबूल नहीं किया। वो मोहब्बत में जब पड़ी उस लड़के के, तो तभी से वो इस्लाम की स्टडी कर रही थी, उसको फॉलो कर रही थी। और उसी की ज़बानी आज सुनते हैं कि इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है, जबकि हम में से कई लोगों को नहीं पता है जो चीज़ें वो जानती है, क्योंकि वो इतना डीप स्टडी कर रही है। और वो नमाज की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाबंदी करती है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आपका ईमान ताज़ा होगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। और स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो लोग लव जिहाद के झंडे गाड़ते घूमते हैं। तो मैं उनको बता दूँ, लव जिहाद करते हो ना, तो अब इसी लड़की की ज़ुबानी इस्लाम की खूबसूरती सुन लीजिए। और किसने इसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, नहीं करवाया, इसने अपनी मर्ज़ी से किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, और क्या जानती है इस्लाम के बारे में। इसकी अभी फ़िलहाल की ज़िंदगी, इस्लाम कबूल करने के बाद की ज़िंदगी किस तरह से गुज़र रही है, तो सब कुछ इसी की ज़बानी जानते हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एक सबसे ख़ास बात मैं आप लोगों से बताना भूल गई कि जो प्रिया है, तो काफ़ी टाइम तक इसके पेरेंट्स ने इससे रब्ता नहीं किया शादी के बाद, कन्वर्ट करने के बाद। और काफ़ी टाइम के बाद अब इन लोगों का रब्ता शुरू हो गया है। इसके माँ बाप ने इसको एक्सेप्ट किया है, इनके घर पर आना जाना शुरू हो गया है। तो प्रिया के फादर ने उससे कुछ सवाल किए, जिनके जवाब किस खूबसूरती के साथ प्रिया ने उसके जवाब रखे हैं। तो मैं कहती हूँ अब बहुत आपका ईमान ताज़ा हो जाएंगे इस तरह के जवाब सुनकर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जाके ये जो वो अंधभक्त है, अंधभक्त क्या कहते हैं मुझे बोलने नहीं आता, उनके मुंह पर इसका तमाचा सीधे जाके डायरेक्ट लग जाए कि जो लव जिहाद करके मुसलमानों को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आए दिन जो अपने फैमिली मेम्बर्स का इंटरव्यू लेती रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में सवाल होते हैं उनको लेकर, तो वो मैं क्लियर करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। पर आज मैं किसी का इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ। आज मेरे जो पापा हैं, आप देख सकते हैं, आज जो पापा ने कहा है कि आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। पर वो मुझसे क्या पूछने वाले हैं, मैं ये सोच के थोड़ा नर्वस हूँ कि पता नहीं ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले जिसका आंसर मुझे ना पता हो। मैंने इनको पूछा भी कि बाबा मुझे एक आध क्वेश्चन बता दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। पर पापा ने कहा नहीं, जैसे तुमने मेरा इंटरव्यू लिया था वैसे आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। तो चलिए देखते हैं पापा के क्या क्वेश्चन है, मैं उसका जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। प्रिया ने हमारा इंटरव्यू लिया, आज हम प्रिया का इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो कुछ सवाल हैं हमारे दिमाग में जो है मैं उनसे पूछ रहा हूँ। प्रिया, आपसे ये एक सवाल है कि इंसान जब अपना लाइफ पार्टनर चुनता है तो वो सारी चीज़ें देखता है जहाँ इंसान की ज़िंदगी आराम से गुजर सके। मगर एक पढ़ने वाली लड़के में जो है ना उसका अपना मकान था, ना कोई बिजनेस, ना कोई सी सुविधा जिससे आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। तो आखिर वो उस लड़के को में क्या देखा जो आपने चुन लिया? मेरे बारे में बात हो रही है ये। पापा ने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा है, क्योंकि देखो हर लड़की यही चाहेगी कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा हो कि चलो उसके पास अच्छी जॉब हो, कम से कम अपना मकान तो हो, सरकारी जॉब ना हो चलेगा पर अपना मकान तो हो, ताकि जो है इंसान को रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर कोई लड़की शादी करती है तो उसको यही रहता है कि भाई अब वो अपने मायके से जा चुकी है, अब अपना घर जो होगा वो ससुराल होगा। अगर अपना घर भी अपना नहीं हुआ, किराए का हुआ, तो लड़की थोड़ा हिचकिचाती है शादी करने के टाइम पे। पर मेरी सोच थोड़ी सी अलग थी। मैं यही सोचती थी कि शादी के टाइम पे लड़का जो, मतलब लड़की के पास दौलत भले ही ना हो, पैसा भले ही ना हो, अपना मकान भले ही ना हो, पर इंसानियत हो। अगर इंसान के अंदर इंसानियत होगी तो वो पैसा खुद कमा लेगा बाहर जाकर। पैसा देखो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, पर अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं होगी तो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर इनके पास अच्छा खासा पैसा होता, इनका अपना घर मकान होता, पर ये अगर मुझे इस तरीके से नहीं रखते जैसे मुझे रख रहे हैं, मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरी फैमिली की इज्जत करते हैं, मेरी मम्मी यहाँ पर आती है तो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो ये चीज़ देख के मुझे खुशी होती है कि भाई मैंने जो लाइफ पार्टनर चुना है कोई गलती नहीं करी।
अगर मैं कोई अमीर लड़का ढूंढती कि इसका घर अपना है, बड़ा घर है, इसके बैंक बैलेंस भी बहुत है, पर वो इज्जत ना करता, मेरी ना कर चलता मुझे, पर जब मेरे पेरेंट्स आते उनकी इज्जत भी ना करता, तो उस टाइम पे मुझे काफी अफसोस होता कि मैंने इतना स्ट्रगल करके शादी करी है, और वो भी अलग मजहब में करी है। अपना हिंदू रिलीजन छोड़ के मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी करी है, और उसके बाद मुझे क्या सिला मिल रहा है। तो उस टाइम पे मुझे यही लगता है कि हाँ भाई, ये मेरे कर्मों की सजा मिल रही है मुझे। तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं देखा कि इनका अपना मकान नहीं है, इनका बैंक बैलेंस नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, पर हाँ ये जरूर देखा था कि इनमें इंसानियत है, तभी मैंने इनसे शादी करी। प्रिया बहुत अच्छा जवाब दिया, और इस बात से जो है हमको बहुत खुशी हुई कि अपने लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले लड़की जो खूबियां देखती है वो तुमने देखे। खैर, अब दूसरे सवाल के लिए तैयार हो? बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है, अपनी पढ़ाई के दौरान जिस तरीके से तुम लिबास पहनती थी, जैसे पैंट, जीन्स, हाँ ये सब, हाँ हाँ जो पहनती थी, और उसका तुमने एकदम त्याग दिया। हाँ, क्या ऐसा क्यों? पापा का ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बात को लेके पता है हर कोई हैरान होता है। मेरे फैमिली वाले, मेरी मम्मी तो होती, मेरी फ्रेंडें तक कहती हैं कि जिसके हमने कभी सर पे रुपट्टा नहीं देखा, इतना हल्की कतरन नहीं देखी, वो एक एकदम सूट सलवार में और रुपट्टे में कैसे आ सकती है। वो अब भी ये चीज कहते हैं कि तू मतलब किस चीज से अट्रैक्ट हुई है, पर मैंने उन्हें कभी भी इस बात का जवाब क्लियर नहीं दिया कि भाई ये चीज है। पर पापा ने अगर ये क्वेश्चन करा है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं, शादी से पहले जो मैं चीज पहनती थी वो इन्होंने भी मुझे देखी है। जीन्स टॉप में इन्होंने मुझे देखा है, कभी इन्होंने मुझे सूट सलवार में नहीं देखा, क्योंकि मैंने कभी पहना ही नहीं शादी से पहले। पर ये नहीं है कि मैंने इस्लाम में आने के बाद ही डायरेक्ट छोड़ा है। जब मैंने इस्लाम को मैं स्टडी कर रही थी, शादी से पहले की बता रही हूँ मैं, शादी से पहले भी मैं इस्लाम को थोड़ा बहुत पढ़ रही थी। तो जब मुझे पता लगा कि इस्लाम में वो कपड़े मना है जिससे इंसान के जिस्म की नुमाइश हो, तो मुझे ये चीज उस टाइम पे इतनी अच्छी लगी। ये बात मेरे माइंड में चलने लगी कि भाई सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं, खाना जो अपनी पसंद का खाना चाहिए, लिबास वैसे पहने जो दूसरे को पसंद आए, ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे सामने वाला हमें जो गलत तरीके से देखे, फिर हम सामने वाले को दोष देते हैं। हम अपने आप को नहीं कहते कि हमारे कपड़ों की वजह से हमें वो देख रहा है, हमें वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जींस टॉप मत पहनो, गलत है, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, पर एक पहनने का तरीका होता है जिससे सामने वाला भी आपको उस नजरिए से ना देखे जिससे वो आपको देख रहा है। तो उस टाइम पे मेरे लिए थोड़ा सा शुरुआत में भारी था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, मतलब जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मुझे समझ आई है, तब से मैं जींस टॉप ही पहनती थी, तो एक एकदम छोड़ना मेरे लिए भारी, थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता था। पर जितने भी जवाब दिए प्रिया ने बहुत ही अच्छे दिए, जो इस्लाम की नज़र से भी बेहतर है और इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही अच्छे। लोगों को अपने लिबास को ऐसा पहनना चाहिए कि दूसरे की नज़र जो है कम ही उठे। तीसरे सवाल के लिए रेडी? बिल्कुल तैयार? जरा कठिन है ये सवाल, इसका जवाब जो है जरा थोड़ा सूझबूझ से देना पड़ेगा। अच्छा, सवाल ये है कि प्रिया, बहुत सी लड़कियां देखी गई जो अपने रिलीजन को छोड़ के और दूसरे रिलीजन में जाती है तो अपने पुराने धर्म को बहुत बुरा भला कहती है। बिल्कुल सही पढ़ा। हाँ, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पापा का ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि मैंने भी एक आध वीडियो देखी लोगों की जो मतलब अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाती हैं, पर अपने जो पिछले धर्म है उनकी बुराई करती है, उनके जो पेरेंट्स है उनकी बुराई करती है। क्यों? उनके पेरेंट्स उन्हें ये लिबास पहनने नहीं देते थे, उनके पेरेंट्स उन्हें अच्छे से हंसने नहीं देते थे, उनके पेरेंट्स उनके बाल खुले पसंद नहीं करते थे। तो मतलब अगर वो किसी धर्म में जाती हैं तो अपने पिछले धर्म को टारगेट जरूर करती हैं, धर्म के साथ अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करती हैं उस बुराई में कि इनकी वजह से मैं छोड़कर आई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं इस्लाम में आई थी, आने के बाद जब से हमने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है, मैंने एक बार भी अपने पेरेंट्स की, अपनी मम्मी की, भाई की, पापा की ना तो किसी की बुराई करी, ना ही अपने पहले हिंदू धर्म की बुराई करी कि मुझे वहां पे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, तभी मैं इस्लाम में आई हूँ। क्योंकि जब मैं इस्लाम में आई, जब मैं इस्लाम की स्टडी कर रही थी, तब मुझे पता लगा कि भाई माँ के पैरों के कदम में उनसे जन्नत होती है, और वहां पे ये नहीं लिखा था कि सिर्फ जो मुसलमान अम्मियाँ होंगी उनके पैरों के नीचे जन्नत है। अम्मी देखो, अम्मी होगी चाहे वो हिंदू की हो या फिर मुसलमान की हो। तो ये चीज मुझे इतनी अट्रैक्ट करती थी ना इस्लाम में आने के बाद, जब मैं इस्लाम को पढ़ रही थी तो ये चीजें मुझे और अट्रैक्ट कर रही थी इस्लाम की ओर। कितनी प्यारी बातें लिखी है कि वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया और वो पिता जिसने इतनी मेहनत करके मेरी परवरिश करी है, तो क्या मैं यहाँ पर आने के तो उनकी बुराई कर सकती हूँ? अगर वो ये चीजें देखेंगे तो उन्हें भी वो चीज अच्छी नहीं लगेंगी। तो एक का दिल दुखा के मैं दूसरे को खुश करूँ, ये मेरा इस्लाम नहीं सिखाता। और इस्लाम ने ही मुझे ये चीज सिखाई कि ना तो हम किसी के धर्म की बुराई करें और ना ही किसी के धर्म की जो आलोचना करें।
तो ये चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी कि मैं इस्लाम, अगर मैं हिंदुइज्म छोड़कर आई हूँ तो यहाँ पर आके मैं उसकी बुराई करूँ सिर्फ फेम पाने के लिए। तो ये मेरा इस्लाम नहीं सिखाता और यही जो अल्लाह ताला को पसंद आया। और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं, काफी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पर आप उनके चैनल पे जाके एक बार सर्च करें वो किस टाइप की वीडियोस बनाते हैं और वो आज किस मुकाम पे और आज हम किस मुकाम पे हैं। प्रिया ने जो है हमारे सवालों का जो जवाब दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। हमारा जो है इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी की बुराई की जाए। जब ये कहता है कि कोई अगर पड़ोसी भूखा है तो उसको बगैर खिलाए मत करो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इसकी ये बात नहीं कि वो मुसलमान ही हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, ये इस्लाम का ही सिद्धांत है। अगर तुम कहीं भी देखो ऐसी मिसालें तुमको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेंगी। हमारा इस्लाम जो है ये सिखाता है कि भाई भाई की तरह रहना चाहिए, कोई भी धर्म का मानने वाला। मगर आज लोग जो है एक दूसरे की जिस तरीके से जो है बुराई करते हैं, नफ़रत की नज़र से देखते हैं, हमारे ख्याल से ये बहुत ही गलत है और इसको जो है छोड़ना चाहिए। इंसान ने, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, कम से कम अपने दिल पर हाथ रख के ये देखो कि अगर हम किसी को अपनी बातों से तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो उसको कितना दुख होता होगा। अगर किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसके बच्चे जो है, अगर बाल बच्चेदार आदमी है, उसके बच्चे कैसे परवरिश पाएंगे जो है। ये बताओ, किसी को अनाथ कर देना, किसी को जो है बेगुनाह मार देना, ये कहाँ की इंसानियत है। हम लोगों से यही अपील करते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के इंसानियत की राह पे आ जाओ। इस्लाम ने जो सिखाया और जो बताया है उस पे हम अमल करते हैं। तो अब आप अगर अमल नहीं कर सकते मगर किसी को नुकसान पहुंचाना ये किसी का मकसद नहीं होना। सब धर्म ने यही कहा है, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो जो है। और आज हम लोग क्या करते हैं जो है, यही करते हैं कि जो है उसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना। कम से कम जो है हर बुराई से बच जाओ, गुनाह से बच जाओ। क्योंकि हमने पढ़ाई की तरफ बहुत जोर दिया कि अगर हम नहीं पढ़े तो कम से कम हमारे बच्चे पढ़ जाएं, कम से कम वो अनपढ़ नहीं कहलाए। नौकरी मिलना नहीं मिलना जो है आज के दौर में बहुत मुश्किल, तमाम बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं इस तरीके से। और उनके दर्द से कोई पूछे, आदमी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बेरोजगार। मगर ये बात सही है कि बातचीत का तरीका आता है पढ़ने से। फिर ये जो है हमारे लिए जो है क्या बताए, हमारे लिए तो जो है कोहिनूर हीरे की तरह है भाई। इतना जो है ये बनावट मत समझना। हाँ, अल्लाह इसको और नेक बनाए और दीनदार बनाए जो है। हम तो कुछ भी नहीं थे और ना कुछ हैं, सिर्फ आपकी मोहब्बत है ये जो है यहाँ तक जो है वो पहुँचाया इन बच्चों को जो है। आपकी मोहब्बत है ये, इसका कितना भी शुक्र अदा किया जाए तो कम है। पापा के आज के क्वेश्चन ने जो है मेरी पूरी दिल की भड़ास से निकाल दी, जो कभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, पर आज जब इंटरव्यू के तौर पे मतलब कि वीडियो के थ्रू पूछना चाह रहे थे तो चलो इनकी भी मन की बात आज समझ में आई कि पापा के कुछ क्वेश्चन थे पर अब तक देखा मैं 4 साल हो गए पर अब तक मुझसे क्लियर कभी पूछा ही नहीं, पर अब वीडियो के थ्रू चलो पूछा तो मुझे अच्छा लगा। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। सो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।